अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी बीटीसी के हवाले से कि बीटीसी जो है वो हमने शॉर्ट करना है। ये मैंने आपके साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट शेयर किए थे। मैंने कहा था कि 20,800 के ऊपर हम एंट्री लेंगे और उसके बाद मैंने एग्जिट पॉइंट बताया था 19,960 के ऊपर। लेकिन बिटकॉइन जो है उसने रिटर्न लिया है 20,200 आई थिंक 20,200 से बीटीसी ने रिटर्न लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीटीसी दोबारा से अब ग्रीन कैंडल के अंदर में नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मंथली भी एंडिंग हुई है और साथ में हमें जो नैस्डैक और S&P 500 हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस में नज़र नहीं आए। मतलब गैप डाउन के साथ ओपनिंग ज़रूर हुई है लेकिन उतने ज़्यादा नेगेटिव हमें नज़र नहीं आए। तो उसकी वजह से हमें डॉलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पंप करता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। FOMC की मीटिंग के बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट देता हूँ, साथ में हम मंथली चार्ट को भी आज थोड़ा सा एनालिसिस उसका भी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मंथली चार्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि नवंबर जो है वो पिछले अगर हम 5 नवंबर देखें 2013 से लेकर 2017 तक के नवंबर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के पंप हमें नवंबर के अंदर नज़र आए हैं। जो 2013 का पंप है वो 450% का पंप हमें बिटकॉइन के अंदर नज़र आया था। उसके बाद 12, 19 और 5.4%, फिर 53% का पंप हमें नज़र आया था। उसके बाद 2 नवंबर जो है 2018 और 19 के वो हमें नेगेटिव में नज़र आए हैं। इसकी पता नहीं क्या वजह थी, कोई खबर वगैरह होगी। उसके बाद 42.9% हमें जो है वो फिर से अप नज़र आया, फिर 7% हमें डाउन नज़र आया। पिछले 2021 की अगर बात करें तो 2021 में हमें ये डाउन इसलिए नज़र आया था, इसका मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि इस वक्त मैं मार्केट में इंटर था तो मैं सब कुछ देख रहा था। 39.9% मतलब 40% अक्टूबर के अंदर मार्केट अप गई थी, जिसकी वजह से ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन ने पिछले अक्टूबर के अंदर, ठीक है। और 2021 के बाद फिर 2021 के अक्टूबर के बाद फिर क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई के बाद आपको पता है कोई भी हो वो नीचे आता है, तो बिटकॉइन भी नीचे आया। तो 7% नवंबर के अंदर हमें डाउन देखने को मिला। उसके बाद दिसंबर के अंदर भी हमें डाउन देखने को मिला। अब ये इसीलिए होता है, उसकी वजह यही है। आगे चलें तो 2022 की जनवरी के अंदर हमें 16% जो है फिर से डाउन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे 40% का पंप आया था। फिर उससे पहले हमें 27% का पंप नज़र आया था, सॉरी उसके पहले हमें यहाँ पे 7% का डाउन नज़र आया था और उसके पहले हमें 13% अप, फिर 18% अप नज़र आया था। तो मतलब काफ़ी हद तक बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा चुका था, जिसकी वजह से हमें मार्केट फिर नीचे गिरती हुई भी नज़र आई थी। ठीक हो गया। तो अभी जो सोचा जा रहा है वो यही है कि अगर कोई बहुत बुरी खबर नहीं आती तो नवंबर जो है वो हमें पॉजिटिव फेस के अंदर नज़र आएगा और हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अच्छी प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन के बॉटम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा। अच्छा, FOMC की जो मीटिंग है वो एक दिन 11 घंटे के बाद हमें FOMC की जो फेड के इंटरेस्ट रेट हैं उनके डिसीजन के बारे में बताया जाएगा। अगर तो ये 0.75 बेसिस पॉइंट जो हैं वो अगर देखने को मिलते हैं तो फिर हमें मार्केट के अंदर एक पंप देखने को मिलेगा। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट से ऊपर अगर देखने को मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है उनकी हाइक अगर देखने को मिलती है तो फिर क्या होगा, मार्केट हमें डंप करती हुई नजर आएगी। बिटकॉइन जो है वो फिर से डंप करेगा। कहाँ तक जाएगा वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे ले जाके समझा दूंगा। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट से कम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, 50 या इससे ज़्यादा 60 बढ़ाते हैं, 75 से अगर कम होंगे तो मार्केट में हमें अच्छा खासा एक पंप देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रेड की बात करते हैं, XRP के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूँ। XRP की जो खबरें आ रही हैं मार्केट में अभी तो वो यही हैं कि SEC के साथ इनका जो केस चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो स्टडी किया, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, वो वेबसाइट मुझसे कहीं गुम हो गई है। मैंने अभी स्टडी किया था कि SEC की तरफ से जो मतलब इनका जो केस वगैरह चल रहा है XRP का, वो केस हारने जा रहे हैं और XRP जो है वो केस जीतने जा रहा है। ये प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं मार्केट के अंदर एनालिस्ट की तरफ से। और अगर ये केस जीत जाते हैं XRP तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हो सकती है नवंबर के मंथ के लिए। और पूरा नवंबर का मंथ जो है वो इसी न्यूज़ के सहारे जो है वो हमें ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि हमें डबल टॉप की एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है और बदकिस्मती से ये चार्ट पैटर्न जो है XRP के अंदर जो है वो हमें पूरा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप XRP के अंदर हैं तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमने दोबारा जो ट्रेड लेनी है वो हम एंट्री पॉइंट जो रखेंगे 0.41 के ऊपर रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ हम रखेंगे 2.1% के साथ और ये बनेगा 0.409 के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा 0.446 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब हमारी फ्यूचर ट्रेड जो है, फ्यूचर के अंदर जो ट्रेड आती है, मतलब फ्यूचर ट्रेड हमने यहाँ पे नहीं करनी या आपने शॉर्ट नहीं करना जब तक ये पैटर्न जो है वो यहाँ पे
इस एरिए को अगर ब्रेकआउट करता है, ये जो सपोर्ट है अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है इस तरह से, अगर ऊपर जाके फिर ये नीचे आता है तो फिर हम देखेंगे कि ये XRP हमें इस जगह पे नज़र आएगा। ये हम पैटर्न इसी तरह से रखेंगे, इसको देखेंगे ये प्रेडिक्शन हमारी कैसी जाती है। आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एथेरियम की जो ट्रेड मैंने आपको कल दी थी शॉर्ट की, वो हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट के साथ दोबारा से वापस जा रही है। अभी भी वो लोग प्रॉफिट में होंगे जिनको मैंने ट्रेड दी थी, तो आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज 75 बेसिस पॉइंट अगर आज नहीं सॉरी कल के दिन के अंदर अगर FOMC की जो इंटरेस्ट रेट की अगर डिसीजन आएगा तो अगर 75 बेसिस पॉइंट अगर होए तो फिर हमारी ये ट्रेड जो है वो फेल हो सकती है। तो क्योंकि अभी आप प्रॉफिट में, थोड़ी प्रॉफिट है, आप एग्जिट कर जाएं, ठीक है। और हम जो दोबारा एंट्री लेंगे वो हम इस ट्रेड को फॉलो करेंगे जो एथेरियम के अंदर हमने पहले देखा था, या तो इस ट्रेड को फॉलो करेंगे अगर एथेरियम नीचे गिरता है तो, या फिर हम जो है वो नई ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। अभी हम एथेरियम को स्किप करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं ले रहे कल तक। उसके बाद आ जाते हैं फाइनली BTC की साइड। BTC ने हमें जो एक मतलब प्रॉफिट थोड़ी बहुत दी है, इसको एंजॉय करें और अभी एग्जिट कर दें। BTC के अंदर से भी हमें पंप भी देखने को मिल सकता है और डंप भी देखने को मिल सकता है। ये ट्रेड हम कैंसिल कर रहे हैं बिल्कुल। एथेरियम की ट्रेड भी हम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नई ट्रेड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। नई ट्रेड BTC के वाले से अगर मैं आपको देता चलूँ तो BTC जो है वो अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। अमूमन यही होता है कि नीचे से मार्केट ऊपर जाती है तो एक दफ़ा इस तरह से होता है। ये जो हमें ये फेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर साइडवेज ट्रेंड के बाद हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो पहली रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी हमारी 21,500 और उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 21,870 के ऊपर। ये दो हमारी हैवी रेजिस्टेंस हैं। इनके दरमियान में अगर BTC आ जाता है और इसके दरमियान में कंसोलिडेट होना शुरू होता है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक अच्छा सिग्नल है बुलिश मार्केट के लिए और नवंबर के मंथ के लिए भी। अदरवाइज़ अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके BTC वापस आ जाता है इसी रेंज के अंदर तो वो कोई अच्छा साइन नहीं है, फिर हमें BTC दोबारा से अपनी इसी रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर BTC के बॉटम के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो BTC ने अपना बॉटम देखना था वो BTC ने यहाँ पे बॉटम देख लिया है 18 जून को। अब इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और बहुत ज़्यादा BTC के अंदर सेलिंग प्रेशर आया था तो आपने देखा है कि यहाँ पे आप देखें कि एक जो चैनल बना उसके बाद एक बहुत बड़ा सा BTC के अंदर हमें डंप देखने को मिला और फाइनली यहाँ से BTC ने जो है वो रिकवरी करनी शुरू कर दी। अब इसके बाद इस लेवल का हमें BTC के अंदर डंप देखने को नहीं मिला। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 16,000 के ऊपर BTC देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि BTC 16,000 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। मुझे यही लग रहा है कि BTC जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता से हायर हाइज बनाता हुआ हमें नज़र आएगा। अब ये मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब भी कोई आपको प्रेडिक्शन दी जाती है फंडामेंटल्स को लेके, टेक्निकल एनालिसिस को लेके, तो वो कभी भी हम आपको फ्यूचर नहीं बता रहे होते। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि आप जो पिछली हिस्ट्री को अगर देखें तो उस हिसाब से आपको ये ट्रेड लेनी चाहिए। कोई भी एनालिस्ट जब आपको ट्रेड देता है तो वो यही कहता है कि आपने पिछली हिस्ट्री को देखना है, उस हिसाब से आपकी ये ट्रेड बनती है। अगर हम यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज को भी लगा लेते हैं तो हम देखेंगे कि 50 की मूविंग एवरेज जो है वो भी हमें अभी नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, BTC अभी नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट जो है वो एक ख़बर के इंतज़ार में फंसी हुई है, अब ये खबर अगर तो पॉजिटिव आती है तो ये 50 की मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ से एकदम से ऊपर जाना शुरू करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे आ रही थी और एकदम से यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये इस तरह से भी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आप यहाँ पे वेट करें अभी उस खबर का। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा, मैं अभी सिर्फ वेट कर रहा हूँ FOMC के फेड के इंटरेस्ट रेट जो है उनके डिसीजन का। जो डिसीजन आएगा उस हिसाब से हम जो है वो आगे ट्रेड बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको फौरी तौर पे मैं आपको अपडेट दूँ। मेरे टेलीग्राम के जो चैनल है उसको आप लाजमी फॉलो करें, वहाँ पे आपको जो है वो फ़ौरन अपडेट जो है वो मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक करना है। मेरी प्रेडिक्शंस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी अप्रिशिएट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।